बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में, जहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज का एक्सरसाइज बी। ए काफ़ी सरल है, जिस पर वीडियो पहले भी बन चुकी है और आपको मैंने समझा भी दिया है। आज हम बी में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के लायक हैं और लगभग जो 5, 8, 10, 15 नंबर तक के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज बी का पहला ही क्वेश्चन है, वो लिखा है एक व्यक्ति मनोरंजन पर 129 रुपये 75 पैसे खर्च करता है, जो उसकी आय के 1/4 भाग का 25% है। अब उसकी आय तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना व्यक्ति की आय x रुपए है, ठीक है। अब वो आय का 1/4 भाग खर्च करता है मनोरंजन पर, जो कि उसकी आय का 25% है, ठीक है। तो आय का 1/4 भाग जो खर्च करता है वो 25% है आय का। कितना खर्च करता है? 29 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब व्यक्ति की आय जानना है तो सिंपल बात है, सबको पक्षांतर करो। तो 129.50 गुणित 25% मतलब 25/100, और ये इस रूप में लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड जाके पलटेगा तो 100 ऊपर आएगा, 25 नीचे, और 1/4 में 4 ऊपर 1 नीचे आएगा। इसका भी दशमलव हटा दो तो बट्टे में 0 लिख दो, अब यहाँ दशमलव नहीं है, ठीक है। तो अब ये 100 से 100 कट गया, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 29 है तो 5 पंचे 25, 4 बचा, 5 ने 45 और ये 0। फिर 5 से कटेगा तो 5 पंचे 25 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हुआ, फिर 5 एकम 5। अब 4 से बस गुणा करना है इसको, तो 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल 3, 4 एकम 4, 3 7 और 5 चौक 20। तो फाइनल आंसर आपको जो मिला इनकम, वो मिला 2072 रुपये, ठीक है। इसी तरह से अब बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। एक व्यापारी अपनी आय का 3% दान में देता है, फिर आय का 90% परिवार में खर्च करता है। अब उसके पास 1750 रुपये शेष रहते हैं, तो व्यापारी की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। कोई व्यक्ति अपने आय का 3% दान में दे देता है, 90% परिवार में खर्च कर देता है, कुल मिलाकर उसके खर्चे में चले गए 93%, ठीक है। अब शेष बचता है उसके पास, तो जो बचता है वो 7% के बराबर होगा, ठीक है। तो ले देखिए, हम कह सकते हैं दिया है दान में 3% खर्च हुआ और पारिवारिक जो खर्च है वो है 90%, ठीक है। तो कुल जो खर्च हुआ वो हुआ 93%। अब उसकी बचत क्या है प्रतिशत में? तो बचत है केवल 7%। अब कुल बचा कितना वो दिया हुआ है, तो उसके पास बचा है 1750 रुपये, जो कि 7% के बराबर है। तो आय का 7% जो बचत है वो वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है, एक्स यहीं रहेगा, 1750 भी यहीं रहेगा, 100 ऊपर आएगा, 7 नीचे, और इस तरह से आपका आय का मान निकलेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचा, 7 पंचे 35, 0। वाह, तो जो 250 है उसमें 2 जीरो लगा दो तो पता चल गया व्यक्ति की इनकम 25,000 रुपये है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, जितने खर्च होते हैं सबको एक साथ गुड़ा गुड़ा करके निपटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ना आने वाली तो कोई बात नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेवल अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज बी परसेंटेज में बोला है एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है जिसमें से 10% खराब हो जाने के कारण उसने फेंक दिया, शेष के 75% को बेच दिया। ठीक है, 10% को फेंका, 75% को बेचा, अब 90 आम बच गए। बताओ उसके पास कितने आम थे। सिंपल सी बात है, जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। उसने इसमें से 10% फेंक दिया, ठीक है, 75% बेच दिया, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट चले गए? 85% चले गए 100 में से। तो 100 में 85 जाता है, 15% ही बचता है। ठीक है, अब 15%, लेकिन ये ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा था 10% फेंकने के बाद शेष का 75% बिका। ठीक है, तो देखो 100% में 10% फेंक दिया गया तो बचा 90%। ठीक है, अब 90 अपने आप में 100% हो गया 10% फेंकने के बाद। अब उसका इसने कितना 75% फेंक दिया, तो अब 90 का 75% निकालना पड़ेगा। तो 90 का 75 मतलब समझ गए ना, 90 गुणित 75/100। एक जीरो से एक जीरो कटा और यहाँ पर नहीं कटेगा तो 9×5 = 45, 9×7 = 63, 63 और 4 67/10। अब 10 से भाग देने मतलब एक संख्या पहले दशमलव, 67.5। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ कटेगा तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में 10 लिख के कि 2×5 = 10 करके, लेकिन समझ लो हमने नॉर्मल गुणा कर दिया। 9×5 = 45 के 5 ऐसे 4, 9×7 = 63, 4 67, है ना। अब नब्बे में इतना आपको काटना होगा, (67.5) ही आया था ना। ठीक, तो इतना काटने के बाद आपके पास कितना बचा? तो 5 तो बचेगा, ध्यान दो बचेगा, यहाँ भी तो 22.5 बचा। कितना बचा? 22.5। ठीक है, अब उसके पास बचे कितने आम है वो बताया है प्रश्न में, तो वो बताया है अब आम बचे 90। ठीक है, तो 90 आम जो बचे हैं वो इसके बराबर है, तो x बराबर 90 गुणित 100 बट्टे ये। अब एक जीरो में और लगा सकते हैं। ठीक है, 5×4 = 20, फिर 5×5 = 25, 5×2 = 10, 0 0 0, 45×2 = 90। ठीक है, 200×2 = 400, तो उस व्यक्ति के पास 400 आम थे। तो सिंपल सी बात है, शेष का बोले तो कुछ इस तरह से आपको बनाना होता है। 100% में से 10% फेंक दिया, तो अब जो भी बचा वो 90% अपने आप में 100% ही है। ठीक है, उस बचे हुए चीज़ों का 75%। ठीक है, पहले और इस फल में फर्क है शेष का, तो शेष शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका हमने निकाला। ठीक है, बस इन्हीं सब को आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। इतने ध्यान रखेंगे तो आपसे फिर कोई भी गलती नहीं होने वाली। अपलोडिंग चल रही है अभी इधर एक वीडियो की। ठीक, तो फिर हमने 90 का 75% निकाला और 90 में से काट दिया। अब जो बचा 22.5%, वो समझ गए 90 आम के बराबर है, क्योंकि बचा तो इतना ही है और सब कुछ काटने के बाद इतना परसेंट में बचा है, तो दोनों दूसरे के बराबर हैं, तो पक्षांतर होकर गुणा होता है। गुणा करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस
ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना बना करके देखना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल अप वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? किसी कॉलेज में 15% छात्र दैनिक यात्री हैं तथा शेष का 25% छात्रावास में रहते हैं। यदि इनके अतिरिक्त 3,366 छात्र हों तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 100% छात्रों में 15% छात्र दैनिक यात्री हैं, तो 15% इसमें अलग कर देता हूँ। अब बचा 85%। अब इस शेष का 25%, तो शेष का 25 मतलब 85 का ही 25%, है ना। गुणा कर लो, 25 पंचे 125 के 5 हासिल है 12, 25 अट्ठे 200, 200 में 12 जोड़ेंगे 212 हो जाएगा। 100 से भाग देना है तो ऐसे हो जाएगा। अब ये जो है वो 85 में काटना पड़ेगा, तो दशमलव बाद 0 लगा दिया मैंने और अब मैं काट देता हूँ। तो 100 में 25 जाएगा 75 आएगा, 4 में 1 जाएगा 3 आएगा और ये 63 हुआ। ठीक। अब यदि इनके अतिरिक्त 3,666 छात्र कहाँ रहते हैं? तो कुल छात्रों की संख्या, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कुल छात्र एक इतने हैं, जिसमें से इतने छात्र और हैं और ये उनके बराबर है, तो 100 बटे ये 75 करके देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखता हूँ। अब चूँकि छोटे बच्चों का क्वेश्चन तो नहीं है, कॉलेज लेवल का है, यहाँ पर इस्तेमाल हम करके देखते हैं। 3 3 6 6 गुणित 100 भागित 63 75। सही है, 52 लगभग आ रहा है। ठीक ठीक, तो हम कह सकते हैं 5,280 छात्र थे। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी होती है एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, एक और करते हैं। लवली अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है, लेकिन वस्तुओं की महंगाई के कारण उसका वह 20% बढ़ जाता है। अब वह केवल 20 रुपये मासिक ही बचा पाती है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है। तो देखिए 100% की इनकम होती है किसी की भी, अब उसकी बचत जो है वो 20% है, तो आपको पता होना चाहिए उसकी जो खर्च है वो शायद 80% होगी। ठीक है भैया, 20% बचा रही मतलब जाहिर सी बात है खर्च पूरा हो गया, तो 80% खर्च हो गया। ठीक है, महंगाई बढ़ने के कारण उसका व्यय बढ़ गया 20%। ठीक है, 20% व्यय बढ़ गया, तो मान लेते हैं 20% हमने और वृद्धि कर दी, तो अब तो पूरा 100% खर्च हो गया। अब वो केवल 20 रुपये ही बचा पाती है। अब बचत परसेंट में नहीं है ना, अब परसेंट में नहीं है, ये रुपए में। इसमें चला गया, ये रुपए में चला गया। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं क्वेश्चनों को। अच्छा नीचे बन सकता है ना, नीचे बहुत जगह है। चलिए कार्य विधि इसको नोट कीजिएगा सभी बच्चे। माना इनका जो वेतन है वो 100 रुपये है। ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब इन्होंने 20% बचाया मतलब खर्च कर दिया, तो वह कैसे निकलेगा? इनकी बचत को काट दो, तो पता चल गया 80 रुपये का इन्होंने व्यय किया है। अब व्यय इनका बढ़ा है ना, व्यय में वृद्धि हुआ है, तो 80 रुपये में
कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 20% का। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 16 जोड़ेंगे तो 96। ठीक है, इतना मान के चलते हैं, वो इतना बढ़ चुका है। अब जो लवली नाम की लड़की है, ठीक है, लवली, उसका वर्तमान व्यय कितना हो गया बढ़ करके? भाई 100 रुपये की इनकम है, नीचे लिखता हूँ, 100 रुपये की इनकम में अब वो 96% तो व्यय ही कर देती है, तो बचत कितना हो गया उसका? तो केवल 4% उसका बचत हो गया। ठीक है, वर्तमान में कितना उसका? 96 रुपये हो चुका है, 96 रुपये। तो उसका बचत कितना है? केवल 4% है, 4 रुपये। ठीक है, अब वो 20 रुपये ही बचाती है प्रश्न में, ऐसा कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं वेतन का 4% बचता है, अब वो 20 रुपये है ऐसा बोली है। तो आपको सिंपल तो पता है 20 गुणित 100/4 करना पड़ेगा। ऐसा तो हम अभी करते आ रहे हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 500 रुपये निकला। ठीक, अतः उसका वेतन कितना है? 500 रुपये है, बस यही आपको निकालना था। तो क्वेश्चन सरल है, बस बेसिक से धीरे से जड़ से बना के देखना, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं बने तो कमेंट कीजिए, हम हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।